You're not busy because you're productive. You're busy because you're scared of being still. Stillness makes you feel guilty. Doing nothing makes you feel worthless. You don't rest. You reload. This isn't ambition. This is addiction. And it wears a suit. He posts a motivational ये क्लिप आपने एक ऐसे चैनल का देखा है जो बड़ी ही खामोशी के साथ YouTube के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। नो फेस, नो वॉइस, नो क्रेजी एडिट्स, सिर्फ स्टिक फिगर्स एनिमेशन और कुछ सिंपल से वीडियोस और एक ऐसी स्टोरी कि जिसको लोग देखते चले जाएं। और ये एक अकेला चैनल नहीं है। ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स मैंने ऐसे कई चैनल्स निकाले हैं जो कि एग्जैक्ट इसी स्टाइल के अंदर काम कर रहे हैं और वो यूट्यूब पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मुझे लगा नहीं था कि 2025 के अंदर इस तरह का फॉर्मेट काम करेगा, जहां पे इतनी हाइपर एडिटेड वीडियोस होती हैं, जंप कट्स होते हैं, ड्रामेटिक सीन होते हैं। वहीं ये चैनल बिल्कुल उसके ऑपोजिट सिंपल वीडियोस बना रहे हैं और बहुत बड़ी ऑडियंस को ग्रैब कर रहे हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ देख लेते हैं। जैसे कि ये एक चैनल है द ब्लर्ब। अकॉर्डिंग टू सोशल ब्लेड ये $20,000 पर मंथ जनरेट कर रहा है और उसकी वीडियो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लंबी हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, सम अनफिल्टर्ड गाय। इस बंदे ने 326 के सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, वो भी सिर्फ 9 वीडियोस के साथ। इसका कंटेंट सिंपल लाइफ लेसन्स को, विजडम को ब्रेक डाउन करता है और सिंपल स्टिक फिगर एनिमेशंस के थ्रू एक्सप्लेन करता है। ये कोई बहुत बड़े फ्लैशी क्रिएटर्स नहीं है डिजाइन के साथ, ना ये कोई एवरी सिंगल डे अपलोड कर रहे हैं। हाँ, ये एक वीडियो को बनाने से पहले उसको प्रॉपर तरीके के साथ प्रोड्यूस करते हैं और एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो इनको सुन रही है और ये फुल टाइम इनकम जनरेट कर रहे हैं जस्ट इस सिंपल कंटेंट के थ्रू। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि आप किस तरह से इस तरह की वीडियोस बना सकते हो। तो टेंशन नहीं लेनी, मैं एग्जैक्टली आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आपने स्क्रिप्ट किस तरह से लिखनी है जो कि रोबोटिक ना लगे, ह्यूमन वाली लगे। किस तरह से आपने विजुअल्स बनाने हैं विदाउट एनी एडवांस डिजाइन स्किल, और किस तरह से आपने इस तरह की वीडियोस अंडर अ सिंगल डे बनानी है। ओके, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि आपने अपनी नीश को बड़े अच्छे तरीके के साथ चूज करना है। अगर नहीं करोगे तो आप खत्म हो जाओगे इवन स्टार्ट करने से भी पहले। आई नो दैट कि ये बड़ा ड्रामेटिक सा लगता है, लेकिन सच यही है। इस तरह की स्टिक फिगर्स एनिमेशंस के साथ आप हर तरह की रैंडम स्टोरी बनाने जाओगे तो वो नहीं काम करेगी। आपको उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट चूज करना पड़ेगा। मैं इस फॉर्मेट को किस तरह से यूज कर रहा हूं, मैं बोलता हूं आप साइलेंट एडिक्टिव निशेस के अंदर काम करो। ये इस तरह के टॉपिक्स होते हैं कि जिनको लोग रात को सोने से पहले देख के ही सोते हैं, और इवन के वॉशरूम में बैठे और 3-3 बजे ऑटो प्ले पे चला के सुन रहे होते हैं, और इतने एडिक्टिव होते हैं कि उनको जैसे ही इसका थंबनेल देखते हैं फौरी का फौरी इस वीडियो पे क्लिक करते हैं। पर मैं आपको पहली एग्जांपल देता हूं, एडिक्शन साइकोलॉजी। आपने कोई क्लिनिकल को डॉक्टर वाला काम नहीं करना, लेकिन आपने जो लोगों को एडिक्शन लगी हुई है मुख्तलिफ चीजों की, उसके बारे में बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल के व्हाई डू वी चेक आवर फोन्स 96 टाइम्स अ डे, द डोपामिन बिहाइंड एंडलेस स्क्रॉलिंग, व्हाई डू पीपल स्टे इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, इस तरह का नीश। हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं लाइक डिजिटल मिनिमलिज्म। ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है स्टिक फिगर एनिमेशन के अंदर। किस तरह की वीडियोस के अंदर बन सकती हैं, लाइक द मैन हु डिलीटेड सोशल मीडिया फॉर अ ईयर, ठीक है, व्हाई मोर स्क्रीन टाइम इज इक्वल टू लेस हैप्पीनेस। अब इस तरह की वीडियोस लोग देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम थर्ड नीश लेते हैं, द अफ्रीकन प्रोवर्ब दैट चेंजेस हाउ यू सी फेलियर, व्हाई एंशिएंट इंडियंस मॉन्क नेवर फियर डेथ, कि उनको मौत से कभी डर नहीं लगता था। आपको समझ आ रही है मैं किस तरह के टॉपिक्स चूज कर रहा हूँ? इनको बोलते हैं इमोशनल रैबिट होल्स। जब भी कोई बंदा इसको देखता है तो उसका ब्रेन कहता है कि यार ये मेरे बारे में और मुझे ये जरूर देखना चाहिए, और देन वो क्लिक करता है और देन वो उसे एंड तक देखता चला जाता है। तो आपने टाइम लेना है नीश को चूज करने के अंदर, जल्दी नहीं करनी है इसके अंदर। डीप रेलिवेंट फॉरएवर टॉपिक्स को चूज करना है जिसको लोग देखना चाहें, सुनना चाहें। अब बात कर लेते हैं स्क्रिप्ट पे। अगर आपकी नीश फाइनल हो गई है, अच्छा, वहां पे लोग बहुत इस तरीके से काम करते हैं कि वो बोरिंग हो जाता है। अब इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, उसके ऊपर एक्सपीरियंस्ड ओपिनियन होना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई हम एक्सपीरियंस्ड बंदों का कंटेंट उठाते हैं, उसको चैट जीपीटी में फीड करवा के उसकी बेस पे स्क्रिप्ट को जनरेट करवाते हैं, रीराइट करवाते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले गूगल पे सर्च करता हूँ, मुख्तलिफ पॉडकास्ट देखता हूँ अपने टॉपिक के रिलेटेड, उसको अंडरस्टैंड करके वहाँ से डाटा उठा के मैं चैट जीपीटी के अंदर फीड करता हूँ। एक बात आपने याद रखनी कि आपका कंटेंट जो है बड़ा सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। आप पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट नहीं बना रहे हो, आप बस एक रेगुलर लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हो ताकि उनको बड़ी क्लैरिटी के साथ वो कंटेंट मिल सके और एक बड़ी ऑडियंस जो है वो आपके कंटेंट को सुने और देखे और समझे। तो आपने ऑलवेज क्लैरिटी को जो है वो प्रायोरिटाइज करना है। अब आ जाते हैं अगले पार्ट के ऊपर। आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस यू वांट टू। कर भी सकते हो अपनी वॉइस का क्लोन बना के ताकि वो एक रियलिस्टिक लगे, लेकिन 11 लैब्स के अंदर एक नया फीचर आ चुका हुआ है जिसको वो बोलते हैं कन्वर्सेशनल एआई। इसके अंदर एक मार्क के नाम से एक वॉइस है जो कि कन्वर्सेशनल स्टाइल के अंदर काम करती है। अब आप इस तरह की अगर वीडियोज़ बना रहे हो तो आपको डीप और इमोशनल वॉइस चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर काम भी हो, क्लियर टोन भी हो, ताकि लोगों को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। अब आप इसके लिए कन्वर्सेशनल एआई को यूज़ करोगे। कन्वर्सेशनल एआई आपके ये गोल्स को पूरा करता है।
वो अपने हिसाब से पॉजेस को, इमोशंस को, एंगर्स को, हैप्पीनेस को खुद ब खुद उस आवाज़ के अंदर टच दे देता है, जिससे ये लगता है कि इसके पीछे बंदा बोल रहा है, आदमी बोल रहा है, कोई एआई वॉइस नहीं है। सो इससे आपकी वॉइस जो होती है वो ह्यूमन वाली हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने विजुअल्स कैसे बनाने हैं। आपको कोई भी चीज़ अपने हाथ से बनाने की ज़रूरत नहीं है एनिमेशन के लिए, ना ही आपको एक प्रोफेशनल कोई स्टूडियो चाहिए, ठीक है। सिंपल आप कैनवा और कैपकट के थ्रू इस तरह की एनिमेशंस बना सकते हो। सबसे पहले काम आपने क्या करना है कि आपने अपनी ऑडियो को लेना है और उसको आपने उसके अंदर से गैप्स रिमूव करने हैं। इसके लिए मैं एक और टूल यूज़ करता हूँ, ऑडेसिटी। इसके अंदर ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके जो लंबे पॉज हैं ये ऑटोमेटिकली सारे पॉजेस को ख़त्म कर देता है, जो कि आपको कैपकट के अंदर मैनुअली करने पड़ते हैं या कैनवा के अंदर भी मैनुअली करने पड़ते हैं। ये ऑटोमेटिकली सारे गैप्स को ख़त्म कर देता है। आपकी वॉइस क्लीन हो गई, स्मूथ हो गई, अब वो रेडी टू गो है। आप इसको अब कैनवा में ले जाओ। बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे जी कैनवा प्रोफेशनल नहीं है, कैनवा की क्वालिटी बड़ी लो है, लेकिन सच ये है कि आपकी फाइनल वीडियो किस तरह की बनती है वो मैटर करता है। टूल आपने कौन सा यूज़ किया ये मैटर नहीं करता। सो एंड रिजल्ट मैटर करता है कि आपने एंड पे वीडियो कैसी बनाई, आइदर वो आपने कोई भी टूल यूज़ किया हो। सो कैनवा से बनाना इजी है तो वो यूज़ कैनवा। कैनवा के अंदर आप सर्च टैब के अंदर जाते हो, आप स्टिकमैन लिख के सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे क्रिएटर्स मिल जाते हैं जिन्होंने हंड्रेड्स की तादाद के अंदर जो है मल्टीपल स्टिकमैन्स बनाए हैं, उठे हुए, बैठे हुए और हर एंगल के अंदर। अगर आपको और वैरायटी चाहिए आप उसके लिए फ्री पिक और पिंटरेस्ट पे जा सकते हो। वहाँ पे भी थाउजेंड्स की तादाद के अंदर एसेट्स पड़े हैं जिनको आप डाउनलोड करके कैनवा में ला के उन्हें यूज़ कर सकते हो। अब आपके करैक्टर वाला मसला सॉल्व हो गया। आप इन करैक्टर को एनिमेट भी कर सकते हो। आप यहाँ पे टेक्स्ट कोट्स ऐड कर सकते हो, पीएनजी इमेजेस लगा सकते हो, आइकन्स लगा सकते हो, विजुअल इफेक्ट्स मल्टीपल यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी मैसेजिंग क्लियर हो और आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। एज यू कैन सी हियर कि मेरी ये फाइनल वीडियो जो कि मैंने सिर्फ कैनवा से बनाई है कितनी प्रोफेशनल है, क्लीन और इंगेजिंग, और ये किस तरह की नजर आ रही है। वॉच इट। You're not busy because you're productive. You're busy because you're scared of being still. Stillness makes you feel guilty. Doing nothing makes you feel worthless. You don't rest, you reload. ओके, सो आपने वीडियो देख ली। अब हम बात कर लेते हैं मोनेटाइजेशन की। सबसे पहला काम आपका कंटेंट को अपलोड करना है। जैसे ही कंटेंट अपलोड होना शुरू हुआ, यू डोंट नीड टू हरी, कुछ टाइम लगेगा, फिर आपको व्यूज और एंगेजमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। वंस आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है यूट्यूब की जैसी पूरी होंगी तो कॉमन मेथड यही है कि आपको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम मिल जाएगा। लेकिन ये एक बिगिनिंग है, आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अपनी अर्निंग कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ इस तरह के कंटेंट के अंदर जो कि एजुकेशनल कंटेंट है, आपको डिजिटल प्रोडक्ट लाइक ई बुक, डिजिटल कोर्स और इस तरह की प्रोडक्ट बनानी चाहिए जो कि आपके लिए बहुत अच्छी वर्क करेगी। सब पहली चीज़ ये कि आपकी ऑडियंस बिल्ड होनी चाहिए विद क्वालिटी कंटेंट। वंस पीपल्स ट्रस्ट योर स्टाइल एंड मैसेज, देन आप इसको मोनेटाइज करो। सो नाउ यू हैव गॉट एवरीथिंग। आपके पास अब एक प्रूवन नीश है, ह्यूमन स्टाइल स्क्रिप्ट फार्मूला है, वॉइस ओवर जो कि बहुत ही अच्छा ह्यूमन वॉइस मिल जाता है आपको। उसके बाद आपके पास विजुअल्स आप बना सकते हो। मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दिया। सो व्हाट्स लेफ्ट, ओनली एग्जीक्यूशन। हियर इज़ व्हाट आई वांट यू टू डू नेक्स्ट। अपनी नीश पिक करो, ChatGPT और DeepSeek पे जाओ, 11 Labs को यूज़ करो, अपनी एनिमेशंस को कैनवा और कैपकट के थ्रू रेडी करो और इसको ओवर थिंक ना करो। आपकी पहली वीडियो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन ओवर द टाइम आप बेटर हो जाओगे। If you want a relevant template and music library, let me know in the comments. I'll create a cheat sheet for you and send it to you. हाँ, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और कमेंट करके कोई भी आपका क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। मैं आपके हर कमेंट का आंसर करूँगा। See you in the next one. Thank you.